हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है 2026 के यूजीसी विनियमों के अनुसार जाति आधारित भेदभाव से तात्पर्य किन समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव से है। According to the 2026 UGC regulations, caste-based discrimination refers to discrimination against members of which groups? Options है SCs and STs, SCs, STs and OBCs, all minority communities या फिर only scheduled caste SCs। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो सेशन का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन का बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स सेशन आते हैं, सबकी पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है। 1 ईयर का हमारा पीडीएफ पैकेज आता है, ठीक है। उसके अंतर्गत सभी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं एक साथ की वैलिडिटी के साथ। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक करो, ऐप को इंस्टॉल करो। लॉगिन करने के बाद कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। Who won the men's singles title at the 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन? 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, कार्लोस एल्कराज। 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन एक ग्रैंड स्लैम लेवल टेनिस टूर्नामेंट था जो 18 जनवरी से 1 फरवरी के बीच खेला गया मेलबर्न पार्क, ऑस्ट्रेलिया में। स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं कार्लोस एल्कराज। इन्होंने नोवाक जोकोविच को फाइनल में हराकर मेन सिंगल्स टेनिस टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, और ये इनका पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल है। ओवरऑल 7वां इनका ये मेजर टाइटल है, और ये यंगेस्ट मैन बन गए हैं टेनिस हिस्ट्री में जिन्होंने कैरियर ग्रैंड स्लैम अपना पूरा किया है सिंगल्स में। यानी कि जो भी ग्रैंड स्लैम्स होते हैं सभी इन्होंने जीत लिए हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। केवल 22 साल 8 महीने 27 दिन ओल्ड हैं ये। बात करते हैं महिला कैटेगरी में, तो कजाकिस्तान की टेनिस प्लेयर एलिना रायबकीना, इन्होंने अरीना सबलेनिका को हराया है फाइनल में और वुमेन सिंगल्स टेनिस टाइटल जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। इसी तरह से मेंस डबल्स जीता है क्रिस्टियन हैरिसन एंड नील स्कोप्स्की ने। विमेंस डबल्स टाइटल जीता है एलिस मेर्टेंस और जांग सुआई ने। मिक्स डबल्स टाइटल जीता है ओलिविया गदेकी एंड जोन पियर्स ने। Who won the मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2026? वर्ष 2026 का मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अरुंधति रॉय। तो जानी मानी ऑथर और एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 जीता है अपने नोवेल मदर मैरी कम्स टू मी के लिए। इस अवार्ड का 7th एडिशन है और 2 लाख रुपए कैश प्राइस में दिया जाता है। जो भी इंग्लिश लैंग्वेज बुक हो जो इंडिया में पब्लिश हुई हो, और या तो वो ओरिजिनली रिटर्न इंग्लिश में या फिर ट्रांसलेट की गई हो किसी इंडियन लैंग्वेज से। रॉय की इंटरनेशनल पहचान है। बुकर प्राइज जीता था 1997 में अपने डेब्यू नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, सुनेत्रा पवार। हम जानते हैं हाल ही में अजीत पवार की मृत्यु हो गई एयर क्रैश में बारामती में। ये डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के। अब इनकी वाइफ सुनेत्रा पवार ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी है महाराष्ट्र की और पहली महिला है जो इस पोजीशन तक पहुंची है। 3 पोर्टफोलियोज इनको दिए हैं, एक्साइज, माइनॉरिटी अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर। According to the Supreme Court's ruling, access to menstrual hygiene management measures in educational institutions is linked to which constitutional provision? सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन अनिवार्यता किस संवैधानिक प्रावधान से जुड़ी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का हिस्सा है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी ऑर्डर दिया है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को इंश्योर करें कि हर स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट रन हो
या फिर प्राइवेटली मैनेज्ड हो, चाहे अर्बन में हो चाहे रूरल में हो। फंक्शनल एंड जेंडर सेग्रेगेटेड टॉयलेट्स वहाँ पर प्रोवाइड किए जाए, यानी कि मेल का अलग फीमेल का अलग। और ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स वहाँ पर प्रोवाइड किए जाए स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी टॉयलेट प्रेमाइसिस के अंदर ही, वेंडिंग मशीन के जरिए। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द फेडरल रिजर्व? फेडरल रिजर्व के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है केविन वार्श। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली नॉमिनेट किया है केविन वार्श को, नेक्स्ट चेयरमैन होंगे फेडरल रिजर्व के और जेरोम पावेल को सक्सीड करेंगे। फेडरल रिजर्व या फिर आप ज़्यादातर सुनेंगे फेड के नाम से, ये सेंट्रल बैंक है यूनाइटेड स्टेट्स का। 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। यूएस मॉनेटरी पॉलिसी को ये निर्धारित करता है। विच बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अनवील्ड चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंसिंग सनराइज सेक्टर्स क्रिटिकल टू इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? किस बैंकिंग संस्थान ने भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्रों के वित्त पोषण हेतु चक्र उत्कृष्टता केंद्र का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है एसबीआई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अनवील किया है, फाइनेंसिंग की जा सके जिसके तहत 8 सनराइज सेक्टर्स की, जो कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए 8 सनराइज सेक्टर्स इन्होंने चूज किए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत, जिन्हें फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, मतलब अच्छी फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसमें कौन कौन से 8 सेक्टर? ये रेनवे एनर्जी, एडवांस सेल केमिस्ट्री एंड बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, डिकार्बनाइजेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। 2030 तक इन सेंटरों को कम से कम 100 लाख करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट प्राप्त होगा। तो एसबीआई ने 21 फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ इस इनिशिएटिव के लिए एमओयू साइन किया है। सनराइज इंडस्ट्री का मतलब सनराइज नाम से पता चल रहा है उगता हुआ सूरज, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जिनकी जो ग्रोथ है वो काफी फास्ट है, आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण है फ्यूचर के लिए। फॉर विच कैटेगरी डिड द दलाई लामा विन ग्रैमी अवार्ड दिस ईयर? दलाई लामा ने इस वर्ष की श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। राइट आंसर ऑप्शन डी है बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग्स। तो देखिए स्पिरिचुअल लीडर है तिब्बतन बुद्धिज्म के दलाई लामा, 90 साल के। इन्होंने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग के लिए। और इन्हें अवार्ड मिला इनके मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा के लिए। 14 दलाई लामा है ये, भारत में आ चुके थे 1959 में, जब चाइना ने वहाँ पर तिब्बत में जो अपराइजिंग है उसको सप्रेस किया। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च डेडिकेटेड मेनोपॉज क्लिनिक्स? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने विशेष रजोनी वृत्ति क्लिनिक शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है भारत में जिसने एक मेनोपॉज क्लिनिक्स ओपन किए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, अर्बन हेल्थ केयर सेंटर्स में। तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, बोन डिसऑर्डर है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क है, मेंटल हेल्थ कंसर्न है महिलाओं में, ठीक है, और जो मेनोपॉज के प्रक्रिया के तहत जा रही है, तो उनको सहायता देगा ये। मेडिकल कंसल्टेशन दी जाएगी, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग उनकी की जाएगी। विच सॉन्ग वॉन सॉन्ग ऑफ द ईयर एट द 68th ग्रैमी अवार्ड्स? 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में किस गाने को सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी है वाइल्ड फ्लावर। तो 68th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट रिकॉर्डिंग कंपोजिशन आर्टिस्ट इनको सम्मानित किया गया है 31 अगस्त 2024 से 30 अगस्त 2025 के पीरियड के बीच में। 1 फरवरी को ये समारोह हुआ। टॉप विनर्स देख लेते हैं। ऐसे तो कई सारे विनर्स हैं इसमें, पर जो टॉप विनर्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिश वाइल्ड फ्लावर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमार फिट SGA लूथर, एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी डेबी तिरारमास फोटोस, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस लोला यंग मेसी, बेस्ट पॉप वोकल एल्बम लेडी गागा मेहम, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिविया डीन, बेस्ट रैप एल्बम केंड्रिक लैमर, बेस्ट रॉक एल्बम टर्नस्टाइल नेवर इनफ, बेस्ट म्यूजिक वीडियो डोएजी एंजाइटी। सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले केंड्रिक लैमार को 5। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड कैंसर डे 2026? विश्व कैंसर दिवस 2026 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है यूनाइटेड बाय यूनिक। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है और 2025 से लेकर 2027 तक इसका कॉमन थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। विच पोर्ट वॉन द फर्स्ट प्राइज एट द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025?
स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह ने प्रथम पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। तो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को फर्स्ट प्राइज दिया गया है स्वच्छता पखवाड़ा वर्ष 2025 में, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया है। तो क्लीनलीनेस, सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रख के यह अवार्ड पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को दिया गया है। Which organization successfully demonstrated the solid fuel ducted ramjet technology? किस संगठन ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है डीआरडीओ। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने सक्सेसफुली सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा से। All the subsystems including nozzle-less booster, solid fuel ducted ramjet motor and fuel flow controller इन सभी ने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अच्छा परफॉर्म किया है। What percentage of shareholding of Aadhar Housing Finance Limited is being acquired by AXDI LD Second SPV1 Limited? आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कितनी प्रतिशत शेयरधारिता AXDI LDII SPV1 लिमिटेड द्वारा अधिकृत की जा रही है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 10.04%। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी मंजूरी दे दी है कि आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में 10.04% की शेयर होल्डिंग एक्वायर करेगा AXDI LDI SPV1 लिमिटेड। अच्छा, इसी तरह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 15.01% इक्विटी शेयर होल्डिंग एम्बिट वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड में एक्वायर करने की मंजूरी दे दी है दाइवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स को। साथ ही CII ने एक और एक्विजिशन को मंजूरी दी है जिसमें हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड में कुछ शेयरधारिता एल कैटाटोन इंडिया फंड एक्वायर करेगा। कितनी करेगा ये भी क्लियर नहीं है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एडेड ईरान्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC टू इट्स टेररिस्ट लिस्ट? किस संगठन ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को अपनी आतंकवादी सूची में शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन ने ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है उन्हें अपने टेररिस्ट लिस्ट में शामिल किया है। जो प्रोटेस्टर्स के ऊपर क्रैकडाउन किया गया हाल ही में ईरान में, उसी को देखते हुए तो कई तरह के जैसे ट्रैवल बैन, असेट फ्रीज, ये सब इनके हो जाएंगे अब यूरोपियन यूनियन के अकाउंट्स में। ईरान के मोस्ट पावरफुल आर्म फोर्सेज हैं IRGC। 1979 रेवोल्यूशन के दौरान इनको सेटअप किया गया था। थॉमस वी कुन्नुनकल हु पास्ड अवे रिसेंटली सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ विच एजेंसी? हाल ही में दिवंगत हुए थॉमस वी कुन्नुनकल किस एजेंसी के अध्यक्ष थे? राइट आंसर ऑप्शन बी है CBSE। थॉमस वी कुन्नुनकल पद्मश्री अवार्डी हैं और प्रिस्ट हैं, यानी कि फादर हैं, और 99 की एज में इनका निधन हो गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के चेयरमैन रहे 1980 से 1980 के दौरान। बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है CBSE को रिफॉर्म लाने के लिए। एक और ऑब्वियसली देखेंगे, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन हॉकी प्लेयर एंड एक्स इंडिया मेंस कोच माइकल नॉब्स, इनका भी निधन हो गया है 72 की एज में। विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है गुजरात। तो गुजरात लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। अगर हम इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो हमारी जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसका 16.50% शेयर गुजरात से है। और इस राज्य में जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल पावर है वो 42.583 गीगावाट की है। और आप सभी जानते ही हैं कि हमारे देश का टारगेट है कि 2030 तक जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है 50% रिन्यूएबल सोर्सेज से आए। नेट जीरो एमिशन हम प्राप्त करें 2070 तक। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच स्टेट इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल? मेघालय। विच इज द हाईएस्ट पीक लोकेटेड एंटायरली विद इंडिया? नंदा देवी। विच आइलैंड ग्रुप लाइज टू द ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। When is the World Neglected Tropical Disease Day observed? 30 जनवरी। थीम रहा यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। The Global Competitiveness Report is published by which agency? World Economic Forum। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। Where is Galathea B located? Galathea B located. How many countries are there in the European Union? Who has taken over as the Director General of Naval Armament at Naval Headquarters? The Union budget for 2018-19 had announced the predetermined
प्रिंसिपल टू कीप मिनिमम सपोर्ट प्राइस एट लेवल्स ऑफ एटलीस्ट दिस टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितने टाइम्स हुई आपको बताना, 1.25 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स, कितने टाइम्स? ये बैंक एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल। Every year, Government of India fixes minimum support prices (MSPs) for how many mandatory agriculture crops based on recommendation of Commission for Agriculture Cost and Prices। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के लिए जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबी सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। कोई डाउट हो तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।